पतंग पे धपा धप धपा धप धपा धप। सिर्फ झाड़ू चलेगा उगला में, क्या कह रहे हैं? सिर्फ झाड़ू चलेगा उगला में। अरे झाड़ू नहीं भाई, सिर्फ पतंग पतंग, आसमानों को फिजा में पतंग चलेगा। दादा अमानुल्लाह ने बहुत काम किया 10 साल अरे भाई जो भी काम का वो ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब की मोहब्बत हम सब पतंग को उड़ाएंगे। में। बीजेपी को फायदा पहुंचा अरे दिया है। पहुंच जान दो बीजेपी, कहीं न कहीं से कहीं तक नारी से पतंग का हवा लहरेगा, देख लीजिएगा इंशाल्लाह उधर से। अमानुल्लाह आरोप लगा रहे, कह रहे बीजेपी को जिताने के लिए आए। अरे बीजेपी को जिताने के लिए आए, उसका आरोप उनकी जगह है। हम ओवैसी साहब के दीवाने हैं, बीजेपी जीत जाते जीत जान दो, इससे अच्छी बीजेपी हमारी। ऐसा क्या हुआ जी साहब ने? ओवैसी साहब में दीवाने हैं, बस सारी चीजें हैं उनके लिए। बता दो क्या नहीं है। तो वैसी साहब को देख के वोट देंगे या शिफाउर रहमान को वोट देंगे? दोनों को, दोनों वोट के दोनों हकदार हैं, शिफाउर रहमान भी और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी। क्योंकि उस दिन को याद कीजिए जब पार्लियामेंट में 300 कितने थे एमपी, लेकिन बोलने वाला सिर्फ एक था। उस दिन को याद कीजिए, तो इस वजह से उसके भी दीवाने हैं। उनके बाद जब बाहर तक आई बात, तो उस बात को और आम कर लीड करने के लिए शिफाउर रहमान तैयार थे। तो दोनों हकदार, हम दोनों को वोट देंगे इंशाल्लाह। वोट एक तरफा जाएगी, किसी के नहीं जाएगा। क्या कह रहे? बीजेपी कैसे जीत जाएगी? आप कैसे कह रहे हो वैसे बीजेपी को जिताने आए हैं? अरे लोग आरोप लगा रहे। हरियाणा में क्या करने गए थे केजरीवाल? हरियाणा में क्या करने गए थे केजरीवाल? वहाँ भी तो बी टीम करके गए थे। पंजाब में किसने कांग्रेस को खत्म किया? आम आदमी पार्टी ने खत्म किया, वो बी टीम नहीं थी। यहाँ आके केजरीवाल ओवैसी साहब लड़ रहे हैं तो बी टीम हो गई। बाकी हर जगह कांग्रेस खत्म हो रही है, आम आदमी पार्टी की वजह से वो बी टीम नहीं है। बीजेपी की बी टीम है वैसे। नहीं, मैं भी तो आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, है मैं भी तो आपसे वही सवाल कर रहा हूँ। यही जाके अभी कांग्रेस को हराया है पंजाब में, कांग्रेस तो अभी बी टीम नहीं दिया। अब यहाँ पे ओवैसी साहब आके लड़ रहे हैं तो वो बी टीम हो गई। बाकी आप कहीं लड़ो तो आप बी टीम नहीं हो। हमारे ओवैसी साहब कहीं भी लड़ेगी चाहे तो बी टीम हो गए। दो ही सीट में क्यों चुनाव लड़ रहे? पूरे दिल्ली में लड़नी चाहिए। ठीक है, अभी दो सीट में लड़ने के बाद जो है 70 सीट की इतनी दर्द है। जब 70 सीट पे लड़ेंगे तो पता चलेगी पूरी हिंदुस्तान यही फोकस करेगी। बस 2 सीट पे जाके देख लो, 2 सीट इतनी हॉट सीट पड़ी है कि 70 सीट का पूरी मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है जितनी 2 सीट की है। और ये खौफ है बस 2 सीट का, बस ये यहीं तक खौफ नहीं, अभी आगे तक खौफ बढ़ता रहेगा। लोग कह रहे कि मुसलमानों के नेता अमानुल्लाह खान, उसको हराने के लिए वही सब आगे। आप कैसे कहते हैं अमानुल्लाह मुसलमानों का नेता या किसी के भी नेता है? बड़ा नेता आम आदमी पार्टी मुसलमानों के। ऐसे कैसे बड़े नेता हो जाएंगे भाई? जेल चले गए इसके लिए। किस लिए? काम के इसलिए जेल। हाँ, काम करने से लोग जेल जाते हैं या घोटाला करने से लोग जेल जाते हैं? काम किया कर रहे हो, क्या सवाल कर रहे हो? काम करने से लोग अपने दिलों में बैठा के और काम नहीं करने दिया गया 10 साल। क्यों काम? क्या उनका हाथ बांध के रखा गया था? सीबीआई ने परेशान किया उसको। क्यों किया? क्योंकि घोटाला किया। जब ही तो किया। काम करते तो पब्लिक भी उनको, जैसे आज इनको सपोर्ट कर रही है ना, इसी तरीके से पब्लिक उनको भी सपोर्ट करती है। निर्दोष है, हम फंसाया गया मुझे। हमें क्यों नहीं फंसा दिया? मैं भी तो निर्दोष हूं, हमें क्यों नहीं फंसा दिया गया? कोई प्रूफ है जब भी तो फंसाया गया। तुम्हें क्यों नहीं उठा दिया? झाड़ू चलेगी। बात कर रहे हो यार? किसको जिताएंगे इस बार? पतंग को, पतंग को पतंग उड़ेगी। सिर्फ झाड़ू चल रही है पूरे ओखला में। ना पतंग चल रही। झाड़ू साफ है इस बार झाड़ू गायब कचरे में, कचरे के ढेर में गायब है इस बार झाड़ू। पतंग, सिर्फ पतंग इस बार पतंग उड़ेगी सिर्फ एमआईएम। पतंग की डोर काट देंगे इस बार। पतंग मंजा लगा के उड़ाएंगे, माजा लगा के उड़ाएंगे, पतंग माजा लगा के उड़ाएंगे इस बार। पतंग उड़ गई है बिल्कुल। अब बस 5 तारीख को काटेंगे सबको। पूरे दिल्ली में झाड़ू की लहर चल रही है। साफ हो जाएगा इस बार साफ है झाड़ू, खास तौर से ओखला में साफ है। झाड़ू क्या गिन भैया? पतंग साहब है। पतंग साहब दिल से बोल रहे या ऊपर? दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ भाई। पतंग उड़ेगी 5 तारीख को, सिर्फ पतंग उड़ेगी। जब से सुनने आते वोट देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते? वो देते हैं बिल्कुल। इसी के पास इतना अच्छा करते हैं लोग, सुनने आते। तकरीर सुनने नहीं है, वोटर है सब वोटर हैं। आप ये पब्लिक देखो, गिनती कर लो, आप गिन नहीं पाओगे, ये सारे वोटर हैं। सब अपना अपना वोट देने के लिए ही आए हैं, कोई फ्री नहीं बैठा। सुनना आए थे इसीलिए वोट देंगे, गले बिठा लिए हमने अपने। वोट देंगे इंशाल्लाह, पतंग को ही देंगे। वोट देंगे पतंग को? पतंग को ही देंगे 5 तारीख में इंशाल्लाह। पतंग और पतंग 5 तारीख को अमानुल्लाह खान बहुत अच्छा काम किए, 6 महीने और दे दो। काम करा तो देख ले जीत के में भी। अब गंदगी देख लो, ओखला की गंदगी देख लो। पतंग, सिर्फ पतंग। एक रोड साफ नहीं हो रहा है इनसे, आप ये कह रहे हो काम हो गया? कौन सा काम हुआ? वोट ही नहीं मांगे, बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे।
काम के नाम पे कोई वोट नहीं मांगी, बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे। आपको कुछ कमी रह गई, 6 महीने दे दो, चमका देंगे ओखला को। कुछ ही नहीं रही, बहुत कमी रही, कुछ कमी नहीं, बहुत कमी। 10 साल कहाँ पर थे वो? 10 साल में जितना हो सका उतना किया, 6 महीने क्या 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 आप यहीं रहते हो? यहीं रहते हो आप? आप बताओ ना, मैं कहीं आप कहाँ क्या क्या? हाँ मैं गली गली घुमाऊँ आपको, क्या क्या कौन सी गली बनाई? साइन जब बाग से आया हूं, पूरे रात भर जग के रोड बनवा रहे रात भर 10 साल से कहाँ थे? रात भर तो हम भी जग रहे हैं। ये रास्ता पकड़ के सीधा चले जाओ एक बार। अभी साइन बाग की एक गली देख लो। 10 साल में क्या क्या उन्होंने ये बता दो। अब जो 6 महीने बहुत काम किया, क्या क्या काम तो दिखाओ। स्कूल बनवा दिया, कहाँ बनवा? जसोला का स्कूल अभी भी 1.5 साल से, पानी पड़ जाती है, कहाँ इन पर बिल्डिंगों में पानी है, कहाँ है पिछले 1.5 साल से, पानी है? एक-एक करके, एक-एक पिछले 1.5 साल से लड़की साइन बाग की जसोला वाली यहाँ पढ़ने आ रही, उस स्कूल को एक भी ईंट नहीं लगाई, कहता 1 साल में बना दे। ओखला का ये हालत है, कोई अच्छा इंसान यहाँ आना नहीं चाहता। ईमानदारी की बात ये है। अब क्या हालत करें, वो कह रहे हैं कि रात रात भर 10 साल से क्या ही करा। ईमानदारी की बात है कि 10 साल से करा जब से जेल से आए, जब से सोए नहीं, रात में सड़कें बनवा रहे अरे तो काहे सो रहे यार, डली रहने देते भाई। हम अगली सरकार से बनवा लेते, कुछ भी हो जाता भाई। वो तो इलेक्शन देखो, इस देश का दुर्भाग्य है, 6 महीने में जितना विकास होता ना इलेक्शन के टाइम पे, अगर वो 5 साल हो जाए तो फिर ये अमेरिका को फेल करेगा पूरा का पूरा देश। हकीकत बात है ये। दिल्ली में पूरे दिल्ली में झाड़ू की लहर चल रही है। अरे सब ओखला का हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि न्यूट्रल वोटर होने के नाते स्टार्टिंग में सोचा जा रहा था कि अमानत, लेकिन अब कुछ नहीं है, अमानत बमानत दिखाई नहीं देंगे। 5 तारीख को वो अलग ही लेवल का हवा चल रही है और इसमें सिर्फ पतंग ही उड़ाएगी। बीजेपी ने भेजा है जिताने। अरे वो तो हर बार ये बात कहते रहते, ये बात हमेशा है, ये बस पुरानी बात है डीलर साहब की, ऐसा कुछ नहीं है। इसको डीलर बोल रहे हैं आप? डीलर साहब यही हमारे विधायक जी, ईमानदार अच्छा काम किया, आप डीलर बोल रहे हैं। करा था, अब नहीं। बीइंग एज अ स्टूडेंट कुछ काम नहीं हुआ। हमारी जो आवाज थी, बीइंग एज ए मुस्लिम, आज हिंदुस्तान की ये हालत है, बीइंग एज अ इंडियन मुस्लिम, कि हमें यहाँ घुटन महसूस होने लगी। हम अगर जाते हैं तो दाढ़ी को शक की निगाह से देखा जाता। ये हिंदुस्तान की हालत है, क्योंकि आज हम अपनी तारीख भूल चुके। आज हकीकत में जागना पड़ेगा, और यहाँ से हो या फिर कहीं से हो, हमेशा हर किसी को बीइंग एज ए हिंदुस्तानी मुसलमान। अमातुल्लाह खान तो कह रहे हैं कभी केजरीवाल ने हमें नमाज पढ़ने के लिए रोका नहीं। अरे तो नमाज पढ़ने वाली बात नहीं है, नमाज पढ़ना कोई नहीं रोक, बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। हकीकत बात है, रोकते हैं तो हम अगर रोक रहे हैं तो हमारी ईमान की कमजोरी है। ये ईमान की कमजोरी हमारी है और किसी की नहीं है। केजरीवाल कौन है? केजरीवाल खुद आरएसएस की सब मोहरा एक तरीके से। ईमानदारी की बात ये, जेल गोया आया फिर आके बैठ गया हमदर्दी बटोरने के लिए कि हम जेल गए और ये गए वो गए। कोई सब ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है। जिताएंगे? अरे इंशाल्लाह अब ये कहने वाली बात नहीं है, हवा चल रही है तो पतंग ही उड़ेगी। खत्म। दौर करने वाली है। चाचा आप बताइए, आप थोड़ा दूर से आए भाई। हाँ। जनता ने अब ये तय कर लिया है कि आदिवासियों ने अपना नेता चुन लिया। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को, जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दलितों की नेता, दलितों की पार्टी है। अब ये दिल्ली में सबसे ज्यादा ओबीसी रहता है, 96 जातियां हैं ओबीसी की, 96 जातियां। अब तय कर लिया है तमाम ओबीसी ने कि हम भी अपना अपने एक लीडर बनाएंगे। और ये जम्मे का फिर इस बात की अदालत है। बता देना चाहता हूं वो 96 जातियां कौन सी हैं जिन्हें 96 जातियों ने तय कर लिया है कि जब आदिवासियों का एक नेता और अपनी पार्टी है, दलितों का एक नेता और अपनी पार्टी है, तो अब ओबीसी का भी एक नेता और अपनी पार्टी होगी। एक बात बता रहा हूँ, अहीर 96 जातियों के नाम बता रहा हूँ, कौन कौन सी जातियों ने तय कर लिया है। अहीर, बड़वा, चारण, बागरिया, बंजारा, बढ़ी, नगारची, भड़बूजा, छीपा, डाको, धाकड़, दर्जी, दरोगा, मछुआरा, धीवर, मल्लाह, गडरिया, लोहर, बिस्ती, काछी, कहार, गिरी, हम्बाल, हेला, जटवा, गाडोलिया, गुजर, घाची, तेली, तमोली, जोगी, जुलाहा, कनवी, पटेल, कंडेरा, कलाल, किरार, मनिहार, लोहार, लोधी, खारोल, फकीर, मिरासी, माली, नाई, मोगिया, पांचाल, राय, करावत, साध, बैरागी, पटवा, मेर, सातिया और ठटेरा, जड़िया, जाट, स्वर्णकार, सिकलीवर, मेव, सिरकीवाल, सोंधिया, लोड़े, दांगी, जागरी, बिश्नोई, राय, सिख, हलाली, गद्दी, सिलावट, धोबी, फारूकी, कायम खानी, खेरुआ, चेजारा, खेलदार, सिंधी, नागौरी, नट, गाडित, मदारी, चुनगर, अनाथ, मोची, देश वाली, कोतवाल, कंबोज, लाहा, कागजी, भोपा, करसा, चौबदार। इससे क्या होगा चाचा?
ये वोट देगी जाती है। और एक बात और देखिए भाई, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बाप को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब उसके बेटे के सर पर सेहरा होता है, सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है। और यहाँ दिल्ली की जनता और ये कौम ताजपोशी करने जा रही है, ध्यान रखना। किसकी